हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे रैगलन स्टाइल बेबी कार्डिगन, जो कि मैंने 0 to 6 मंथ्स के लिए बनाया है। ये स्वेटर स्पेशली बिगनर्स के लिए है, जो कि सीधे और उल्टे की बुनाई से इसको इजीली बना पाएंगे। और इसको मैंने बनाया है 3 प्लाई वूल से। आप इसको नॉर्मल वूल से भी बना सकते हैं, नीचे डिज़ाइन डालकर भी बना सकते हैं, कोई भी सिंपल डिज़ाइन को यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इसको टॉप टू बॉटम। और ये जो कार्डिगन है ये मैंने बनाया है 0 to 6 मंथ्स के लिए। आप इसको 1 ईयर के बेबी तक भी बना सकते हैं। इस तरह से हमने इसको बनाया है। इसके लिए मैंने जितनी ऊन यूज़ की है वो आगे मेंशन किया हुआ है, जो सिलाइयाँ हैं वो भी मैंने आगे मेंशन की हुई हैं, कितनी ऊन इसमें लगेगी ये भी बताया हुआ है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसको मैंने टॉप टू बॉटम बनाया है और बहुत ही क्यूट से इसमें बटन लगाए हुए हैं। तो बहुत ही प्यारा सा ये सेट बनकर तैयार हुआ है। तो ये इस बेबी सेट का पार्ट 1 है। आज की वीडियोस की जो है फर्स्ट पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको इसकी लेगिंग यानी कि बॉटम इसके साथ जो भी मैं बनाऊंगी सॉक्स अटैच करके वो शेयर करूंगी। तो इसमें टोटल 114 ग्राम ऊन लगी हुई है। और बाकी जो नेक्स्ट मैं इसके पार्ट डालूंगी उसमें बताऊंगी कि टोटल प्रोजेक्ट में इसमें हमारी कितनी ऊन लगी। तो बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ पर इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने देखिए 3 प्लाई की वूल ली है और 9 नंबर की सिलाइयों पर मैंने 55 फंदे डालकर ये बॉर्डर बनाया है, जो कि मैंने 8 सिलाइयों का बनाया है। बॉर्डर आप अपने हिसाब से किसी भी तरह बना सकते हैं, उल्टे उल्टे फंदों का भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बॉर्डर एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बनाकर तैयार। मेरी जो है ये 3 प्लाई वूल है। अगर आप नॉर्मल वूल से बना रहे हैं तो लगभग आपने इसमें 60 फंदे रखने हैं गले के लिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने 6 फंदे स्टार्टिंग में लिए हैं बटन पट्टी बनाने के लिए। उसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी 6 फंदे बटन पट्टी के लिए लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्कर लगा दिया। अब उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 फंदे मैंने फ्रंट के रखे हैं और उसके बाद मैंने चौथे वाले मार्कर पर चौथे वाले फंदे पर मार्कर लगा दिया है। इसके दोनों साइड हमें यहाँ पर जाली बनानी है। अब इसके बाद मैंने 2 2 4 6 8 10 और ये 11वें फंदे पर मैंने मार्कर लगा दिया है। तो ये वाले बीच के 10 फंदे हमारे जो हैं स्लीव्स के लिए हैं। अब इसके बाद ये बैक साइड पर आ जाइए। बैक साइड में मैंने 15 फंदे टोटल इसके लिए रखे हैं, बैक वाली साइड के लिए आ दिया है। अब इसके बाद ये वाली साइड में भी हमने उसी तरह से स्लीव्स के लिए 10 फंदे छोड़कर अगले वाले हमने 3 फंदे रखे हैं और बाकी जो फंदे हैं वो हमारे बटन पट्टी के हैं। तो बटन पट्टी के फंदे हमें हर बार वैसे ही बुनने हैं और बाकी सारा हमें प्लेन बनाना है। तो अब ये हमारे प्रोजेक्ट की पहली सिलाई यहाँ से स्टार्ट होती है बॉर्डर के बाद से। तो इसको हमें बिल्कुल सीधा सीधा बनाना है। और अभी जो हमने स्टार्टिंग में देखिए 6 फंदों में मार्कर लगाया हुआ है, ये फंदे हमने एक फंदा उल्टा एक सीधा इस तरह से करके बनाना है। आप चाहें तो इन फंदों को उल्टा भी बना सकते हैं। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागे को हमने पीछे किया और दूसरा फंदा हमने सीधा बनाया, फिर धागा आगे किया और उल्टे फंदे को उल्टा बनाया, धागा पीछे, सीधे फंदे को सीधा बनाया, फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। और हमारी बटन पट्टी का लास्ट फंदा जो है वो सीधा है, इसको हमने सीधा बना लिया। अब हम यहाँ से मार्कर को रिमूव कर देंगे। तो अब 6 फंदे हमने पट्टी के बुन लिए हैं। अब इसके बाद 3 फंदे हमने फ्रंट साइड के जो लिए थे इनको हमें सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3 फंदे बुनने के बाद अब इस मार्कर के दोनों साइड हमें जाली डालनी है। तो पहले हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और धागा हम आगे करेंगे और इस फंदे को हम धागा आगे करते हुए सीधा बुन लेंगे। तो इससे जो है यहाँ पर एक फंदा जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, ये फ्रंट पार्ट के लिए रहेगा। फिर से हमने धागा आगे करना है। अब जो स्लीव्स है उसके लिए अब ये वाला फंदा पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पर हमने एक फंदे के दोनों साइड जाली बनाई है, तो इस तरह से ये जाली बनती चली जाएगी। यही हमारा जो है रेगुलर डिज़ाइन है इसमें। और अगले जो फंदे हैं हमारे वो सब हमें सीधे बनाने हैं नेक्स्ट मार्कर तक। तो इन फंदों को हम, ये जो 10 फंदे हमारे स्लीव्स के, इनको हम सीधा बुन लेंगे नेक्स्ट वाले मार्कर तक। तो हमने मार्कर तक ये बुन लिए हैं। अब हमें फिर से वही करना है, धागा आगे करेंगे और इस वाले फंदे को हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। अगर आप चाहें तो मार्कर को लगे रहने दें
और फिर अगेन हम अगला फंदा जो बुनेंगे वो जाली डालते हुए बुनेंगे। तो उसी तरह से हमने एक फंदे के दोनों साइड जाली डाल दी। और अब ये हमारे पास बैक साइड वाले फंदे हैं जो 15 या 16 फंदे हमने लिए थे, तो इनको हम नेक्स्ट मार्कर तक बिल्कुल प्लेन बुन लेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा बुनना है। तो ये मार्कर देखिए बैक साइड हो गया है, इस तक हमने इसको बुन लिया है। अब यहाँ पर भी सेम उसी तरह धागा आगे करके एक फंदे के दोनों साइड हमें जाली डालनी है। तो ये जाली डल गई। अब फिर से धागा आगे करेंगे और नेक्स्ट वाले फंदे को बुनेंगे तो दोबारा से हमारी यहाँ पर जाली डल जाएगी। अब फिर से उसी तरह स्लीव्स के हम दूसरी वाली साइड के लिए जो फंदे बुनेंगे, तो अगले मार्कर तक हम इनको इसी तरह से बुनेंगे। 10 फंदे हमारे दोनों साइड स्लीव्स के। तो इस मार्कर के भी देखिए दोनों साइड हमें फंदा डालना बढ़ाना है सेम उसी तरीके से। तो इस मार्कर को हम बैक साइड कर देते हैं। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, मार्कर को आप निकाल भी सकते हैं। एक फंदा बुना, अब उसी तरह से हमने दूसरा फंदा जाली डालते हुए बुन लिया। अब ये देखिए उसी तरह से हमने जितनी जगह मार्कर लगाए हुए हैं, डिवाइड किए हैं फंदे, उसी तरह से हमें दोनों तरफ जाली डालना है। और अब इन 3 फंदों को हम बुनेंगे इस तरह से। ये 3 फंदे हमारे फ्रंट के हैं और ये मार्कर हम निकाल देंगे क्योंकि अब हम यहाँ से बटन पट्टी बनाएंगे। तो बटन पट्टी के फंदे जो हैं हमारे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, इस तरह से करते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारी पहली सिलाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पर। तो अब हम यहाँ पर रॉन्ग साइड से इसको चेंज करेंगे। तो जो 6 फंदे हमारी बटन पट्टी के हैं उनको हमें हर बार वैसे ही बनाना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और 6 फंदे हम एक उल्टा एक सीधा करते हुए बुन लेंगे। पट्टी वाले फंदे जो हैं, अगर आप थोड़ा सा धागा खींच कर यानी कि टाइट बनाएंगे तो ज़्यादा इसमें फिनिशिंग आएगी। अब पट्टी वाले फंदे बुनने के बाद बाकी सारे फंदे जो हैं हमारे उल्टे रहेंगे। यहाँ तक जो हमने जाली बनाई है, जाली के फंदे भी हमने उल्टे ही बुनने हैं और बहुत ही केयरफुली बुनने हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये जो जाली वाला फंदा है इसको भी हम उल्टा ही बुनेंगे। मतलब कि हमें रॉन्ग साइड पूरी उल्टी बुननी है और राइट साइड से पूरा सीधा बुनना है। सिर्फ हमें यहाँ पर जाली का ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ हम नेक्स्ट मार्कर पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही करेंगे। जाली वाले फंदों को भी हमने उल्टा बुनना है और पूरी सिलाई हम इसी तरह से बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये रॉन्ग साइड हम कंप्लीट कर लेते हैं। और बटन पट्टी का ध्यान हमें दोनों साइड रखना है। उसी तरह से लास्ट में भी हमें बटन पट्टी बनानी है, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। और अगर आप काज बनाना चाहें, इसमें थोड़े बटन बड़े लगाना चाहते हैं तो एक काज आप बना सकते हैं। मैंने इसमें काज नहीं बनाया है क्योंकि ये ऊन बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, तो इसमें मैं बहुत छोटे बटन लगाऊंगी और वो इजीली इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी वो बटन्स भी। अब आ गए हम इसकी राइट साइड पर। तो राइट साइड को इसे फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा, बटन पट्टी के फंदे बना लेते हैं पहले। तो अब आ गए हैं हम अपने जाली वाले फंदे पर। 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा बुने हैं अभी बटन पट्टी के बाद। तो अब ये जो जाली वाला फंदा है इसको हमने बुनना है। यहाँ पर हमें अगेन जाली डालनी है और हर बार हमें यहाँ पर जाली बढ़ानी है। तो जाली को तो हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। और ये जो हमारा मिडिल वाला फंदा है
इस फंदे के दोनों साइड जाली डालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो धागा आगे करेंगे और जाली डालते हुए इसको हम सीधा बुन लेंगे। अब सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर भी करना है। धागा आगे करेंगे, ये जाली डल गई हमारी और इस फंदे को हम प्लेन बुनेंगे। तो इस तरह से हमें जाली डालते हुए इसको बढ़ाना है और जितनी भी हमारी जालियाँ बढ़ेंगी डलेंगी इसमें उतने ही हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसके जो अगले स्लीव्स के लिए जो फंदे हैं उनको हम बुन रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से हमें करना है। जाली को हमें बुन लेना है, जाली वाले फंदे को। ये देखिए जहाँ जहाँ पर हमने मार्कर लगाए हुए हैं इस तरह से हमने इसको बुन लिया। अब धागा आगे करेंगे तो जाली बन जाएगी। धागा आगे करेंगे और जाली डालते हुए पहला ये बीच वाला जो फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे। अब फिर से इसकी साइड में हम एक और जाली डालेंगे और जाली वाले फंदे को बुन लेंगे। तो इस तरह से ये पत्ती की तरह बनता हुआ चला जाएगा डिज़ाइन हमारा। और बीच वाले फंदे जो हैं ये सारे हम प्लेन बुन लेंगे अगली वाली जाली तक। तो अब हम अपनी थर्ड वाली जाली पर आ चुके हैं और यहाँ पर भी हम बिल्कुल उसी तरीके से जाली डालेंगे। ये जाली को हमने बुन लिया, धागा आगे करेंगे और सीधा फंदा हम प्लेन बुनेंगे जाली डालते हुए। अब फिर से धागा आगे करेंगे और जाली को बुनते हुए अगले सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे नेक्स्ट जाली तक। तो अब हम आ गए हैं लास्ट वाली जाली पर और इसको भी हम इसी तरह से बुन लेंगे। और इसके बाद हमने अपनी बटन पट्टी बनानी है जिस तरह से हम बना रहे थे 6 फंदों की। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से देखिए हमें करते हुए इसको बनाना है और इसको कम से कम हम 15 या 16 जाली तक बना लेंगे। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी काउंटिंग करके बताऊँगी। और जितनी जगह हमने जाली डाली है उसी तरह से हमें हर सिलाई पे 4 दफ़ा इसमें जाली बढ़ानी है। तो जहाँ जहाँ पे हमने मार्कर लगाए हुए हैं उस जगह पर हम जाली बनाते चले जाएंगे और इसको हम जो है चोली इसकी बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो अभी ये देख सकते हैं आप, हमने इसको इतना बना लिया है और इस तरह से इसकी शेप जो है आई है। और ये चारों तरफ हमने फंदे बढ़ाए हैं इसमें। ये देखिए जाली इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ पर जो है ये स्लीव्स वाले फंदे हमें अलग करने हैं। ये वाली हमारी स्लीव्स है, ये फ्रंट पार्ट है और ये वाला जो है ये बैक पार्ट। इसमें 55 फंदे हैं और 44 फंदे इसमें हैं इस वाले पार्ट में। तो बीच में देखिए अगर आपको लगता है कि आपने कम फंदों से गला स्टार्ट किया है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप बीच बीच में इन जगहों पर भी फंदे एक एक दो दो बढ़ा सकते हैं इस वाली साइड में। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें जालियाँ कितनी रखी हैं। बॉर्डर के बाद अगर हम जाली को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 जालियां हमने इसमें कर ली हैं। अब इसके बाद हम इसको सेपरेट करेंगे फ्रंट पार्ट से। इसकी जो स्लीव्स हैं वो हमें सेपरेट करनी है। तो ये वाले फंदे हम पहले इसके बुन लेते हैं इस वाली दूसरी सिलाई पर। तो ये वाले फंदे जो हैं हम यहाँ तक पहली वाली जाली तक इस वाली सिलाई से बुन लेंगे। ये भी मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है। और देखिए बाद में मैंने ये सर्कुलर निडल पर सारे फंदे डाल लिए थे, क्योंकि जब फंदे बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है छोटी सिलाई में। अगर आपके पास बड़ी वाली सिलाइयाँ हैं तो आप बड़ी सिलाई में भी इसको बुन सकते हैं।
इसको हम यहाँ तक बुनेंगे, इस वाली जाली तक। ये देखिए यहाँ तक हमने इसको बुना है। अब हम बिना फंदा बढ़ाए हुए ये वाले फंदे, स्लीव्स वाले फंदे यहाँ तक बुनेंगे, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट अलग करना है अब। तो ये फ्रंट वाले पार्ट के जो फंदे हैं हमने इसी सिलाई में बुने हैं अभी। अब हम यहाँ से दूसरी सिलाई यहाँ पर चेंज करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ स्लीव्स को बुनना है। तो यहाँ पर अब हमें फंदे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये सिलाई हम इस तरह से निकाल कर डाल देंगे ऐसे साइड में। अब हम सिर्फ इन्हीं फंदों को बुनेंगे जो स्लीव्स वाले फंदे हैं 44। तो ये सारे फंदे हम सीधे सीधे इस वाली जाली तक बुन लेते हैं पहले। अब ये देखिए ये फंदे हमने इस सिलाई में ले लिए हैं और ये वाली सिलाइयाँ हमारी ऐसे ही रहेंगी इस तरह से। इनको हम बाद में बुनेंगे। अभी हम सिर्फ ये जो एक साइड वाली जो इसकी स्लीव है ये ही बुनेंगे, इन्हीं फंदों को बुनेंगे और ये स्लीव हम बुनकर कंप्लीट। इसमें हम 8 सिलाई के बाद फंदे घटाएंगे, ज़्यादा फंदे हमें नहीं घटाने हैं, क्योंकि बच्चों की स्लीव है तो हमें इसमें ज़्यादा ढाल देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फंदे हम तब इसमें घटाएंगे जब हम बॉर्डर बनाएंगे इसका। तो अभी हम इसको इसी तरह से बुन लेते हैं। ये देखिए धागा इधर है, एक सिलाई में और बता देती हूँ बुनकर। तो सबसे पहले हम इसकी स्लीव्स बुन रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसका बैक और फ्रंट पार्ट भी पहले बुन सकते हैं, जिस तरह हम क्रोशिया की कार्डिगन बनाते हैं। ये बुनने में थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए हम इसकी स्लीव्स पहले बुन रहे हैं। अब हमें जाली तो नहीं डालनी है कहीं भी, पर हमें इसको इसी तरह से बुनते हुए जाना है। और हर 8 सिलाई होने के बाद हम दोनों साइड एक एक फंदा घटा देंगे। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप कोई पैटर्न डालकर इसको बनाना चाहते हैं तो आप पैटर्न भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पर बच्चों के लिए कई तरह के पैटर्न दिखाए हुए हैं। ये देखिए इसी तरह से बस इन्हीं फंदों को हम बार बार बुनते जाएंगे और इसकी स्लीव की लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए इसकी स्लीव को हमने करीब इतना बना लिया है। इसको मेज़र कर लेते हैं। अगर गले से आप इसको नापेंगे तो ये 9 इंच कंप्लीट है और इसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 44 फंदे थे हमारे यहाँ स्टार्टिंग में। तो मैंने ये देखिए इसकी 4 सिलाइयों के बाद 6, तो मैंने इसकी 6 सिलाइयों के बाद एक एक फंदा दोनों साइड से घटाया। उसके बाद और 6 सिलाई के बाद एक एक फंदा दोनों साइड से घटा दिया है। तो अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 40 फंदे रह गए हैं। 4 फंदे हमने कुल घटाए हैं, उससे ज़्यादा नहीं घटाने हैं। तो अब हम रॉन्ग साइड पर हैं और यहाँ पर हम एक एक फंदा बीच में घटा देंगे इस तरह से। एक फंदा घटा दिया। टोटल 10 फंदे घटा देंगे हम इसके। ये 2 फंदे घट गए। ये 3 फंदे घट गए। इसी तरह से बीच बीच में करते हुए टोटल 10 फंदे घटा लेने हैं। ये 4 फंदे घट गए। पाँच, 6, 7, 8, 9। 9 फंदे हमने घटा लिए हैं। एक फंदा हम जब बॉर्डर बनाएंगे तब घटा लेंगे, तो ये टोटल 10 हो जाएंगे। अब देखिए इसकी राइट साइड पर आने के बाद यहाँ से हम इसका बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसी तरह से करना है हमें जिस तरह से हम इसका बॉर्डर बना रहे हैं। अगर आप उल्टे उल्टे का बॉर्डर बना रहे हैं तो उल्टा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो गले में मैंने बॉर्डर बनाया था और बटन पट्टी में एक फंदा उल्टा एक सीधा, मैं उसी का बॉर्डर बना रही हूँ।
तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जैसे मैंने इस वाली आस्तीन में 9 फंदे घटाए हैं, फंदे कम थे इसलिए 9 ही घट पाए, तो दूसरी में भी बराबर होने चाहिए। अगर आप 8 फंदे घटा रहे हैं तो दूसरी में भी 8 ही होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये इस तरह से करते हुए एक फंदा सीधा, एक उल्टा, और दूसरी साइड से भी इसी तरह से बुनना है इसको। ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं हम। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी बनाएंगे। जो फंदा सीधा है उसको सीधा बनाना है, जो उल्टा है उसको उल्टा बनाना है। ये देखिए, ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बना लेंगे। ये उल्टा है, इसके ऊपर उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से करते हुए मैं इसकी 4 या 6 सिलाइयाँ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। अब ये देखिए, इसको हमने बना ली हैं, लगभग 8 सिलाइयाँ मैंने इसकी की हैं, तो ये इतना बॉर्डर दिखाई देने लगा है। अब हम इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कीजिए। मैं इसको इस तरह से बाइंड ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए, इस धागे को हम आगे की तरफ लेकर आएंगे और 2 फंदों को इस तरह से बाइंड ऑफ कर देंगे। फिर हम ये धागा वापस सिलाई के नीचे से लेकर जाएंगे, इस फंदे को वापस सिलाई पर डालेंगे और इस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। फिर हम ये धागा सिलाई के नीचे से आगे लेकर आएंगे और इन 2 फंदों को इस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। फिर ये धागा सिलाई के नीचे से वापस लेकर जाएंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। इस तरह से अगर आप बाइंड ऑफ करेंगे तो आपको ये जो है बाइंड ऑफ जो है इस तरह से लगेगा जैसे रेडीमेड कार्डिगन वगैरह में होता है, तो यही वाला बाइंड ऑफ होता है। इसको वापस सिलाई पर डाला, इस तरह से। एक बार उल्टा बुनेंगे और एक बार सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से ये सारे फंदे हम घटा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये आएगा। ये देखिए, एक साइड की स्लीव हम बना चुके हैं, ये बन गई है। इसको हमें सिर्फ यहाँ से अब सिलना है, उल्टी तरफ से इस तरह से घुमाकर। अब देखिए, इस साइड की स्लीव भी हमें बिल्कुल सेम तरीके से बनानी है, सीधा सीधा बुनकर। उसके बाद हम ये वाले अगले और पिछले फंदे एक साथ लेकर कि दोनों वाला पूरा जो पार्ट है एक साथ बुनेंगे। ये देखिए, अब हमने इस साइड में ये फंदे डाल लिए हैं और यहाँ पर हम धागा अटैच करके बिल्कुल सेम साइज़ में दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों साइड की स्लीव्स जो हैं तैयार कर ली हैं। ये देखिए, अब ये जो सर्कुलर निडल हमारी इसमें डली हुई है पहले से ही, तो ये वाले फंदे हम बुनेंगे। ये वाले जो फंदे हैं यही अब हमें बुनने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी हैं। ये देखिए, यहाँ से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद इसको। तो अब यहाँ पर 23 फंदे जो हैं हमारे वो फ्रंट साइड में हैं और 55 फंदे हमारे ये वाले हैं बैक साइड के। तो अब इस वाले पार्ट को हम इसके साथ जॉइंट करते हुए इसकी बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं उल्टी वाली साइड से इसको बुनना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम धागा अटैच करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। ये सीधा फंदा है तो इसको सीधा बुन कर लेंगे।
इसको इस तरह से आगे की तरफ लेंगे ऐसे। बटन पट्टी के जो फंदे हैं वो हर बार ऐसे ही चलेंगे लास्ट तक। जो हमने इसको शुरू से स्टार्ट किया है इसको बिल्कुल लास्ट तक बनाना है बटन पट्टी को हमें। इसको भी बिल्कुल प्लेन बुनेंगे। अगर आप यहाँ कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो यहाँ से डिज़ाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको इतना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसमें। अगर आप यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको स्लीव्स में भी यहाँ के बाद से डिज़ाइन डालना होगा। यहाँ तक हमने इसको बुना। अब हम इस साइड से ये वाले फंदे आगे लेकर आएंगे और इन फंदों को बुनेंगे। ये देखिए, ये वाली जो आस्तीन है हमारी ये साइड में रह जाएगी और यहाँ से इसके साथ हमें इसको अटैच करके बुनना है। इस धागे को इसके साथ बिल्कुल टाइट बुनते हुए लेकर चलना है, ये ऐसे खींचकर, जिससे कि यहाँ बीच में गैप ना रहे। ये बैक वाली साइड है हमारी। बैक वाली साइड को बुनकर फिर हम दूसरी वाली फ्रंट साइड पर आ जाएंगे। तो ये बैक वाले पहले मैं पूरे फंदे बुन लेती हूँ, फिर यहाँ से अटैच करना इसमें मैं आपको बताऊँगी। अब ये वाले फंदे हम ये देखिए इस तरह से वाला पार्ट जॉइंट करेंगे तो ये स्लीव्स हमारी एक साइड सेपरेट हो जाएगी। तो इसको इसके साथ मिलाकर बुन लेते हैं। इसको भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल इसके साथ इस तरह से जॉइंट करना है कि थोड़ा सा भी यहाँ पर गैप ना रहे, इस तरह से खींचकर। ये सारे फंदे भी हम यहाँ तक बुन लेंगे। अब देखिए, ये वाला जो है हमारा पूरा पार्ट एक जगह अटैच हो चुका है और ये स्लीव्स अलग हो गई हैं। ये देखिए आप इस तरह से। अब हमें बुनाई सिर्फ इसी तरह से करनी है, ये गोलाई में बुनते जाना है, सीधा सीधा बुनना है, उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे और सिर्फ पट्टी के फंदे जिस तरह से बनाए गए हैं उस तरह से पट्टी बनानी है। तो इसकी बस अब हमें लेंथ कंप्लीट करनी है, जितनी भी लेंथ आप रखना चाहते हैं। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसको मैंने इसकी जो लेंथ है कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसको हमने कितना बना। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये सारे फंदे हमने एक साथ बुन लिए हैं और यहाँ पर मैंने इसका ये छोटा सा जो है बॉर्डर भी बना लिया है। करीब 8 या 10 सिलाई का बॉर्डर बना लिया है, एक सीधे और एक उल्टे का। सेम वैसे ही बनाया जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो अब इसकी टोटल लेंथ मैं आपको बता देती हूँ नाप कर। टोटल 11 इंच बनकर ये तैयार हुआ है कार्डिगन। अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे और बाइंड ऑफ किस तरह से करना है ये देख लीजिए। तो ये देखिए, काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमने इसको बाइंड ऑफ कर लिया है और ये इस तरह से दिखाई देगा। तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो दोनों साइड की स्लीव्स हैं इतना इतना सा हमें दोनों साइड से सिल लेना है और कार्डिगन हमारी तैयार है। ये बटन्स मैं इसमें लगा लूँगी, ये बटन्स मैं इसमें लगा लूँगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसके बाद मैं डालूँगी इसका पार्ट 2, जिसमें मैं आपको इसकी पजामी बनाना सिखाऊंगी विद सॉक्स। तो आप बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।